नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश की आवाज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। भर्तियों को लेकर बहुत सी गड़बड़ियों की बातें सामने आती हैं और इस पर सवाल भी उठते हैं और इसको लेकर अपनी तारीफ भी की जाती है, तो कोई किसी की आलोचना करता है, कोई किसी को घेरता है। इस वक्त की अगर बात की जाए तो एक मामला काफी सुर्खियों में रहा और उसके बाद से सरकार को घेरे जाने लगा। हालांकि सरकार का यह कहना है कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाए हुए हैं और इसलिए इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और हम जिस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं इससे पहले कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सवाल आपके सामने रखते हैं, किस तरह से आपकी राय है? एक अधिकारी को करीब 90 लाख रुपए की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया जाता है और उसके पूरे बाद यह मामला निकलकर सामने आता है। क्या सिस्टम के अंदर का भ्रष्टाचार खत्म हो पाएगा और कैसे खत्म होगा? एक सवाल है, क्या सरकारी अधिकारी ही सरकार की छवि को खराब कर रहे हैं, दागदार कर रहे हैं? क्या बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है कि बहुत सारी उम्मीदों के साथ, बहुत सारी कोशिशों के साथ कोई पेपर देने के लिए जाता है? क्या जीरो टॉलरेंस की नीति से सामने आए हैं करप्शन के मामले? कैसे लगे भर्तियों में गड़बड़ी पर रोक? कोशिशें की जा रही हैं, दावे किए जा रहे हैं, लेकिन रोक नहीं लग पा रही है। सवाल बहुत अहम है और पूरे प्रदेश के लोगों से जुड़ा हुआ है, नौजवानों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। एक अधिकारी को गिरफ्तार किया जाता है, उसके घर से पैसे पकड़े जाते हैं, इसके अलावा उसके ऑफिस पर रेड की जाती है। अनिल नागर का आपको मालूम है कि किस तरह से रोल नंबर और जो उनके पास से रोल नंबर मिले उसमें से बहुत से लोग पास हुए। ओएमआर शीट का पूरा खेल होता है। तो इस पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं? हालांकि बचाव पक्ष के जो वकील हैं उनका कहना है कि स्टेट विजिलेंस द्वारा रोहतक और सोनीपत में जाकर इस मामले में जो रिकवरी व जांच का हवाला देकर 3 दिन का रिमांड मांगा था। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं और आज रणदीप सुरजेवाला ने इस पूरे मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उनका क्या कुछ कहना था वो भी आपको सुनाते हैं, सरकार क्या कुछ कह रही है वो भी आपको सुनाएंगे। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन यानी हरियाणा पोस्ट सेल काउंटर के डिप्टी सेक्रेटरी और एचसीएस अधिकारी अनिल नागर, अश्वनी कुमार और अन्य की गिरफ्तारियों से साफ है कि हरियाणा में नौकरी भर्ती और नौकरी बिक्री घोटाला देश का सबसे बड़ा रोजगार घोटाला है। मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने 3 जुमले रटे हुए हैं: मेरिट, पारदर्शिता और बिना पर्ची खर्ची। नौकरियां बिके, पर्चे लीक हों, खाली ओएमआर शीट भरी जाएं, रोल नंबर एक दूसरे के पीछे लगाए जाएं, पेपर में धांधली हो, पर खट्टर साहब जनता के सामने और पत्रकारों के सामने ये 3 जुमले उछालकर निकल जाते। पर हरियाणा के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने, हरियाणा के युवाओं के भविष्य को अंधकार में करने, उसकी जिम्मेवारी और जवाबदेही दोनों मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के दरवाजे पर है। सरकार कह रही है कि हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं और हमारी ईमानदारी की वजह से इस तरह के मामले उजागर हो रहे हैं और हम कार्रवाई कर रहे हैं। विपक्ष सरकार पर लगातार निशाना साध रहा है, सहयोगी अपनी बात रख रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री का क्या कुछ कहना है, कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, नेता पृथ्वी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का क्या कुछ कहना है और जेजेपी के नेता दिग्विजय चौटाला का क्या कुछ कहना है, वो भी आप सुनिए और उसके बाद जो वो आपका कहना है, जो भी आपकी राय है, आप जुड़िए हमारे साथ। पर्ची खर्ची नहीं चलेगी, उसी का हिस्सा है कि अगर कुछ लोगों ने पैसे दे करके और नौकरियां लेने की कोशिश की है, उसको ने डिफ्यूज किया है, उसको फेल किया है, उसको ने पकड़ा है और पकड़ करके करोड़ों रुपए जो इकट्ठे कर लिए गए थे, अब उनको नौकरी मिली कि नहीं मिली वो तो अभी बीच में ही है, रिजल्ट ही बीच में है। लेकिन कम से कम जिन्होंने पैसे इनको दिए होंगे, तो जो गलत काम करने वाले, चाहे दलाल हैं, चाहे सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं या जिन्होंने पैसे दिए हैं, सबके खिलाफ एक्शन होगा ताकि आगे इस विषय को कोई करने की हिम्मत न कर सके। यहाँ देख लो आप, मैं आज अपने वहाँ गया था गांव में, खड़वाली गांव में गया था। आज तक मैं थोड़ा यार घूम के देखे हैं, मतलब कोई मेंटेनेंस की तरफ कोई ध्यान नहीं, बुरा हाल है स्थिति है। और जैसे मैंने कहा, जींद में हमारा कार्यक्रम था और पार्टी का विपक्षा को समक्ष जेपी ने किया था कि निष्पक्ष, ना पर्ची ना खर्ची की सरकार, ऐसी सरकार जिसमें सबको समान अधिकार मिले,
वो हम बनाएं, और इसी के मूल मुताबिक हमने बनाई। अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई मामला आया तो हमने उस पर सख्त कार्रवाई की। दुष्यंत जी इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल है। आपने देखा होगा कि सरकार बनते ही दुष्यंत जी ने अपने महकमों की सफाई की, और इस हद तक की कि बहुत से लोगों के पेट में दर्द हुए। HPSC की और इस तरह की स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की जहां तक बात है, इसमें पारदर्शिता इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि आने वाली पीढ़ी जो है वो इस बात को बहुत बारीकी से देख रही है कि हम कैसे। कैप्टन जसपाल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आप भी जुड़िए। सवाल बहुत अहम है, सीधा आपसे जुड़ा हुआ है। भ्रष्टाचार की बात है, प्रदेश के माहौल की बात है। स्वागत है आपका कैप्टन जसपाल साहब। हाँ नासिर भाई, राम राम। राम राम सर। हाँ, ये बीमारी बहुत पुरानी है जी। जब हरियाणा बना था चौधरी बंसीलाल के टाइम से, उनके ग्रुप के जो आदमी थे उनके बराबर के कमरे में बिठा कर CS के एग्जाम हुआ करते। भजन लाल के टाइम में फिर तबाही मचाई, दबा के सारे उन्होंने अपने क्लेम किए। और अब जो बात हो रही है आज के दिन जब खुद मुख्यमंत्री बिना मेरिट के बना हुआ है, सब जगह पर ऐसे आदमी लगा रखे हैं जो इनके कहने के मुताबिक गलत भर्तियां कर रहे हैं, और ये सारा दिन 0 टॉलरेंस पर्ची खर्ची का नारा देते हैं। वरना अफसरों की कोई हिम्मत नहीं है। और बसली बात क्या है, ईमानदार अफसर तो छूत की बीमारी है, और इतना रेयर है कि एक भी नहीं है पूरे देश में। प्रदेश की तो आप बात छोड़िए। और ये तो इसी तरह ऑर्गेनाइज्ड स्कैंडल है। रिमोट कंट्रोल से सारे रिक्रूटमेंट, पैसा और भ्रष्टाचार ये सेंट्रलाइज हो गया है नासिर भाई। इसमें आम आदमी तो सिर्फ जो है इनके मुंह की तरफ, और कुछ है कि जो कहते हैं ना प्रचार के लिए, वो ऐसा है जैसे केंचुआ मछली पकड़ने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, ताकि ये उसका प्रचार कर सके। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं, छोटी मछलियों को पकड़ लिया जाता है, वो बच जाती हैं। ये हमारे दर्शक कह रहे थे। राज साहब हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका राज साहब, क्या कहें? राज जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने कोशिश की। सूरज भांजी सिरसा से हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका सूरज भांजी, क्या कहेंगे? नमस्कार सर। नमस्कार सूरज भांजी, कहिए। ये तो होना ही था जी, इनके साथ जो लगे है ना सहयोगी पार्टी, चौटाला और घोटाला, इसका नाम ज्वाइंट ये पड़ जाएगा कि ये घोटाले के जन्मदाता है घोटालों के। हरियाणा में सहयोग नहीं था ये कोई स्वार्थ, अपने स्वार्थ के लिए सरकार में शामिल हुए, वो स्वार्थ पूर्ति करने के लिए ये सब तल खेल रहे हैं। बीजेपी मजबूर है, इनको निकाल नहीं सकती, उनका ये फायदा उठा रहे हैं। इनको पता है आगे कुछ नहीं होना, ये आने वाले नहीं है, इसका लाभ उठा रहे हैं। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और एक और दर्शक हमारे साथ हैं, रामजी भाई गुजरात से हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका रामजी भाई, क्या कहेंगे? हाँ नमस्कार सर। नमस्कार रामजी भाई, कहिए। ये बीजेपी सरकार की नाकामी है सर जी, अपनी बात पूरी कीजिए रामजी भाई। हाँ, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की जिम्मेदारी है। ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारी पर कार्रवाई करनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई। चलो, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और कार्रवाई हो रही है, सरकार का कहना, और हमारी कार्रवाई की वजह से ही ये मामले खुल रहे हैं। 0 टॉलरेंस की नीति की वजह से ही मामले सामने आ रहे हैं और किसी को बख्शा नहीं जाएगा, ये सरकार का कहना है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है। पब्लिक का क्या सोचना है? राज जी हमारे दर्शक हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका राज जी, क्या कहेंगे? राज जी, अच्छा फिर से दोबारा से फोन कर चुका है, आप दोबारा से कोशिश कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। सवाल आपके सामने है, नौजवानों के, बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कल्पना जी हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका कल्पना जी, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी ये भ्रष्टाचार है, हमारे सिस्टम को ये दीमक की तरह चाट रहा है जी। और ये बीजेपी के समय की बात नहीं है। अगर आप कांग्रेस के समय की भी बात ले लेंगे, तेलगी घोटाला, कई घोटाले हुए हैं। तो ये इसमें ये है कि हमारा जो ये सिस्टम है, लीडर्स हैं, उनकी स्वच्छ ये जो है छवि नहीं है। और यहाँ पर कोलिशन कैबिनेट है, उसका ये फायदा ले रही है दूसरी पार्टी, क्योंकि बीजेपी यहाँ मजबूर है, वो कुछ नहीं कह सकती है, इनको निकाल भी नहीं सकती है। इस समय मुश्किल दौर से ये पार्टी गुजर रही है, मैं ऐसा ही समझती हूँ।
शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी और आप भी जुड़ सकते हैं। भ्रष्टाचार को खत्म करने के दावे किए जाते हैं, फिर भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे आता है या फिर नीचे से ऊपर जाता है। इसको लेकर अलग अलग थ्योरीज हैं लोगों की। कुछ कहते हैं कि नहीं ऊपर से नीचे आता है, कुछ कहते हैं नीचे से ऊपर जाता है। लेकिन सवाल यह है कि कई बार नौकरियों की बात आती है, बहुत सारी दुआओं के साथ, ख्वाहिशों के साथ नौजवान नौकरी के लिए जाते हैं, पेपर रद्द हो जाते हैं, परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं, नौकरियां रद्द हो जाती हैं। राज जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। राज जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। नमस्कार जी नमस्कार सर, कहिए। सर जी ऐसा है कि गरीब आदमियों को तो नौकरी मिल नहीं रही है जी, और नौकरी तो बिक्री। इनका एक ही मंत्री या एमएलए इस्तीफा दे के जीत के दिखा दे, इनको पता लग जाएगा, इनके मुंह पर टमाटर लग जाएगा जनता का। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आप भी जुड़ सकते हैं। मुद्दे की बात है, जो मुद्दा है उस पर अच्छे शब्दों के साथ हम आलोचना करने सबकी, जो हमारे लिए ज़रूरी है। आलोचना होनी चाहिए जहां गलत हो रहा है, लेकिन उसमें कुछ शब्द हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, कुलदीप जी हमारे साथ हैं। कुलदीप जी स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? हाँ नासिर जी नमस्कार। नमस्कार कुलदीप जी, कहिए। हाँ मैं कुलदीप बोल रहा हूँ जी। जैसा कि प्रश्न चल रहा है भ्रष्टाचार का, जी सर, तो ये भ्रष्टाचार सर हर सरकारों में रहा है जी, अभी भी है, और कांग्रेस में बहुत ज्यादा था। ग्राउंड लेवल में आप पता करोगे तो आपको पता लगेगा कि मैं कांग्रेस के टाइम का जॉब लगा हूँ, अभी भी है। इसके लिए ये होना चाहिए कि एक दूसरे पे वो ना करके जो भ्रष्टाचार करता है देश के अंदर, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए जी, जी। अगर सिद्ध हो जाता है भ्रष्टाचारी को फांसी होनी चाहिए, तभी इसका हल होगा, अदरवाइज सब छूट जाते हैं। बहुत शुक्रिया, ये इसमें कोई शक नहीं है कि जिस भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार गलत है चाहे कैसा भी हो, छोटा बड़ा, लेकिन हाँ अगर बड़ा है तो फिर उसमें सजा भी ऐसी होनी चाहिए कि दूसरों के लिए नजीर बन जाए। होता यही है हमारे यहाँ पर कि वो सजाएं जब मिलनी होती है तब तक मामले ठंडे हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता, और फिर हौसले बढ़ते हैं, एक दूसरे को बचाने के वादे किए जाते हैं कि ठीक है कोई आंच नहीं आएगी, बस हमारा काम हो जाना चाहिए। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, महावीर जी नमस्कार, क्या कहेंगे आप? नमस्कार जी। जी कहिए सर। मेरा कहना ये है जी, अगर सरकार चाहे तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, ये सरकार की नाकामी है ये सर। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े सर। प्रेम जी हमारे साथ हैं चेन्नई से, स्वागत है आपका प्रेम जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कहिए। सर मैं ये कह रहा हूँ कि भारतवर्ष में भ्रष्टाचार मिट जाए अगर ये जो जितनी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर लांछन लगा के छोड़ दे, उन पर लांछन न लगा के और सिस्टमेटिकली काम करे, अपनी कमजोरियों को दूसरे के बताने के बाद उनको खत्म करे और दूसरे की कमजोरी खाली गिना गिना के देश में प्रसिद्ध होने की चेष्टा को छोड़ दे, कि कोई भी सरकार आए। कहने का मतलब ये है कि सर जब तक ये एक दूसरे को गाली दे के, एक दूसरे की बुराई करके कि उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, हम ये कर रहे हैं, हम वो करेंगे और हम ये करेंगे, तब तक अगर वर्तमान में जितनी तकलीफें भारतवर्ष में है उसको सुधारने में किसी की भी गवर्नमेंट हो, अपोजिशन हो चाहे अभी की गवर्नमेंट हो, वो नहीं लगेगी, तब तक ये सिस्टम नहीं सुधर सकता। क्यों? असल में बात ये है कि वो कह देते हैं कि दूरबीन लेके माफिया नहीं मिलेंगे। अरे तो दूरबीन लेके यहाँ भ्रष्टाचार को खत्म करिए ना। जो डबल इंजन की सरकार है या ट्रिपल इंजन की सरकार है, अब 20 साहब अपनी लगाते हैं कि वो जाते हैं और वो करते हैं, या मान लीजिए उनकी फ्लाइंग स्प्रेड है सीएम साहब की, तो वो क्या करती है सर? इसका मतलब क्या है? ये एक दूसरे पर लांछन लगाने के, दूसरे की कमजोरियों में ये देश का खत्म हो रहा है। अगर ये एक दूसरे की कमजोरी न निकाल के खाली जनता की परेशानी या अंदरूनी कमजोरी या निज की कमजोरी देखने की चेष्टा करेंगे तो मेरी समझ में भ्रष्टाचार भारतवर्ष से कभी का खत्म हो सकता है। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। कुलदीप जी हमारे साथ हैं शिमला से, स्वागत है आपका। कुलदीप जी क्या कहेंगे? नमस्ते खान साहब, मैं नमस्कार इसके बारे में बोलना चाहूंगा। जो भ्रष्टाचार अधिकारी जैसे नागर साहब ने किया भी घोटाला, इनको सख्त सख्त सजा की जानी चाहिए। और कई बार जो सरकार अपना इशारा देती है कि हमारे इतने आदमी रख दो और ये कर दो, तो और कई बार ये अधिकारी अपना भी दिमाग लगा के काम करते हैं, पैसे लिखते हैं, रिश्वत लिखते हैं। इस पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इस पर रोक लगानी चाहिए। धन्यवाद। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। एक अधिकारी को अभी गिरफ्तार किया गया था हरियाणा में, उनके पास से 90 लाख रुपए मिले थे, उनके दफ्तर से उनको गिरफ्तार किया गया। कुछ लोगों ने पेपर दिए थे, उनको उन्होंने पास करवाया था। अनिल नागर उनका नाम था, नवीन और अश्वनी शर्मा, उनको आमने सामने बिठाकर विजिलेंस ने पूछताछ की और फिर पूछताछ के दौरान इन आरोपियों ने कबूला कि हां HC
एस की परीक्षा हमने पास करवाने के लिए 16 नाम दिए थे, जिनमें से 5 पास हो गए। 10 नाम नवीन ने दिए, 5 नाम पवन ने और 1 नाम देवेंद्र रावत ने दिया। अब एक सवाल यह भी है कि जिन लोगों ने पैसे दिए पास होने के लिए, जाहिर सी बात है 10-10, 20-20 लाख, 25-25 लाख रुपए दिए होंगे तो वो कमाई भी करेंगे फिर, तो भ्रष्टाचार तो अब इसमें इन्वॉल्व सभी हैं। हमारे और आपके बीच के लोगों की तरफ से ही नौकरियों के लिए पैसे दिए जाते हैं, वो शायद इस काबिल होते नहीं है और पैसे देकर वो काबिल बन जाते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। प्रीतम जी नमस्कार, कहिए क्या कहेंगे। हाँ नमस्कार जी। जी सर। सर मैं जैसे से प्रीतम शर्मा बोल रहा हूँ। जी सर। ऐसा है, कोई भी सरकार आए, किधर की भी आए, हर पलड़े के अंदर यही होता है, चाहे ए आए, चाहे बी आए, चाहे इधर आए, चाहे उधर आए, लेकिन ये भ्रष्टाचारी कभी खत्म नहीं हो सकती। अगर इंडिया के अंदर एक कानून लागू हो जाए कि एक परिवार एक रोजगार, अगर इंडिया में मिल जाए, एक एक परिवार के अंदर तो 8-8 नौकरियां हैं और कास्टी जमों पे भी है, एक एक परिवार के 6-6 आदमी नौकरी पे लगे हुए हैं। और हमारे परिवारों में किसी में गरीबों के, किसी अमीरों का, ये खामियाजा पैसे वाले तो लेकर के कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन करें क्या। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और बड़े अलग अलग तरीके से हो रही थी गड़बड़ियां। OMR शीट जो, जिसमें पेपर, जो परीक्षा के लिए पेपर होता है उसमें टिक लगाना होता है, उसको खाली छोड़कर आ रहे थे परीक्षार्थी जिन्होंने पैसे दिए थे। फिर उनकी OMR शीट्स को दोबारा से स्कैन किया जा रहा था। 90 लाख रुपए बरामद हुए, न जाने किस किस से लिए होंगे और किस किस से लिए जाने थे, कई बार किस किस से लिए होंगे। लेकिन कुछ लोगों की वजह से 50-60 लोग, 20 लोग पैसे देकर परीक्षा में पास होना चाहते हैं, वो हजारों लोगों की जिंदगियों को या उनके वक्त को बर्बाद कर देते हैं। दिनेश जी स्वागत है आपका, आप हमारे साथ जुड़े। नमस्ते जी। नमस्कार सर, कहिए। ऐसा है जी, ये आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया आज। ये कोई इसमें अकेली बीजेपी या कोई नागर साहब या कोई और अकेले छूते नहीं है जी, ना बीजेपी ना कांग्रेस। ये हमेशा हर सरकार में होता है। बिल्कुल सर जी, हर सरकार के अंदर होती है गड़बड़ी। कांग्रेस ही कह रहे हैं भ्रष्टाचार पकड़ा गया, उनके भ्रष्टाचार कहाँ गए, या ये कह रहे हैं कि पहले भ्रष्टाचार होते थे, इन चीजों को छोड़ दो जी। लेकिन ये देखो, नागर साहब की अपॉइंटमेंट किसने कराई है इसकी जगह यहाँ पर, उस अधिकारी को, उस मिनिस्टर को, उस नेता को पकड़ो, मतलब या किस बात तक करवाई चीज के ऊपर ताकि गड़बड़ करे। ये सिस्टम होगा नहीं, क्योंकि दबाव के अंदर ये सारी चीज खत्म हो जाएगी। ये कड़वी सच्चाई है। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और इसमें कोई शक नहीं है, चाहे किसी भी राज्य में जाएं, चाहे किसी भी दौर की सरकार को देखा जाए, गड़बड़ियां हुई हैं और गड़बड़ियां करने वाले अधिकारी भी होते हैं और नेता भी होते हैं। अब बस फर्क यहां पर आ जाता है कि कार्रवाइयां कब हुई और कितनी हुई। शायद ईमानदारी से, सख्ती के साथ कुछ कार्रवाइयां होती तो कंट्रोल हो सकता था, बिल्कुल खत्म हो जाए शायद ये नामुमकिन हो, लेकिन हाँ कंट्रोल बहुत हद तक हो सकता है। एक और दर्शक हमारे साथ है, स्वागत है आपका, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। श्याम जी नमस्कार। अच्छा, राधे श्याम जी फोन कट चुका है, बहुत शुक्रिया, आपने कोशिश की और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। दिनेश जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। दिनेश जी क्या कहेंगे। नमस्ते जी, मेरा टेलीफोन कट गया था जी। दिनेश जी कहिए। इसके अंदर तो जी जब से मतलब राजे महाराजे का टाइम में भी गड़बड़ होती थी जी। ये जो पैसे का सिस्टम चले ना, बीच में पेपर पास कराना और करना, हाँ। ये मतलब आज से नहीं है, शुरू से है जी। लेकिन ये पकड़ा गया, इब्न नागर की तसल्ली होगी नहीं होगी जी, क्योंकि सरकार ऐसी है, इसको सीबीआई क्यों देती जी, सरकार का कोई हाथ नहीं, कोई और नहीं, सीबीआई को दे दो। और न्यायिक जज सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का अधीन दे दो, सुप्रीम कोर्ट अपने आप से। इसके अंदर बड़े बड़े लोग हैं जी, ये नागर थोड़ी कुछ कह जाता। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, सिस्टम के अंदर के भ्रष्टाचार को कैसे खत्म किया जाए और कैसे खत्म होगा। नौजवान बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों होता है और उसका जिम्मेदार कौन है। एक परीक्षा क्या ईमानदारी से पूरी नहीं हो सकती। पारदर्शिता बरतने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, कितने सख्त सरकार को कदम उठाने चाहिए, यह बहुत जरूरी है। बार बार किसी न किसी परीक्षा को लेकर सवाल उठते हैं और वो रद्द हो जाती है। जिस तरह से नौजवान परीक्षा देने के लिए इधर से उधर जाते हैं, उनका वक्त खराब होता है, उनकी मेहनत बेकार जाती है, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ होता है। जिम्मेदार कौन है। और ऐसा नहीं है कि इसी सरकार को कहकर पूरा कटघरे में खड़ा कर दिया जाए। हर सरकार में कुछ न कुछ होता रहता है। या तो आदत बन चुकी है, या आदत में शुमार कर दिया जा चुका है, या फिर जरूरत बन चुकी है कि भाई कैसे भी पैसे लाएं। तो क्या ये तरीका सही है?